चलिए, तो आप सभी का वेलकम। सभी को जय श्री कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक, आज हमारा मतलब जो हम कोर्स कर रहे हैं अपना 5 दिन का बेसिक फाउंडेशन कोर्स, आज हमारा थर्ड डे है शायद। थर्ड है फोर्थ है, पता नहीं कितना है, राजेश जी बताना। थर्ड है फोर्थ है, चौथा है, फोर्थ डे है। फोर्थ डे सर। फोर्थ डे। तो आज हमारा फोर्थ डे है। लेकिन हमारी 5 दिन की कमिटमेंट थी, हो सकता है 6 या 7 दिन भी हम पढ़ा दें। कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, है ना। जब तक आपका सहयोग रहेगा, हमारा मन करेगा, पढ़ाते रहेंगे। तो आज हमारा फोर्थ डे है। और आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा, जैसा भी किसी बच्चे ने पूछा था, मेन डोर के बारे में, या कौन सी दिशा शुभ होती है और कौन सी अशुभ होती है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। और एक तत्व पे बात करते हैं, तत्व। वास्तु का मतलब है 5 तत्व। जिसने ये 5 तत्व समझ लिए, तो समझ लेना कि आप वास्तु के एक्सपर्ट बन गए। जब तक इन 5 तत्वों को नहीं समझोगे, तब तक वास्तु के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आज एक अग्नि तत्व की बात करेंगे कि अग्नि तत्व का मीनिंग्स क्या है और कैसे आपकी लाइफ के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है, अग्नि तत्व। ओके। बाकी जैसा आप कहेंगे वैसा क्वेश्चन आंसर ले लेंगे आप। ओके। चलिए फिर सभी को जय श्री कृष्णा बोलने का मैं मौका दे रहा हूँ। बाकी कलयुग की तो भाई रेमेडी सबसे अच्छी यही है। बाकी तो सब मोह माया है, सब बेकार की चीजें हैं। यही है, जय श्री कृष्णा बोलते रहो, भला होता रहेगा। सभी का जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। राधे। जय श्री कृष्णा, राधे जय श्री राधे जी, कृष्णा, राधे राधे राधे। राधे 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 कृष्ण बोल, सर। जय श्री वृंदावन जय धाम। श्री कृष्ण सर। राधे कृष्ण सर। सुनिधि। राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय सर। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री जय कृष्णा। श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे जय कृष्ण। जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। सर। राधे राधे। जय श्री राधे राधे कृष्णा। जी, राधे। राधे जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा बच्चे, जय श्री कृष्णा। देखो बच्चे भी आते हैं जय क्लास श्री में। कृष्णा। और ये जय बच्चे श्री के रूप में ना कृष्णा कृष्णा सर। जी आते हैं, मुझे पता है। राधे। देखिए जय कृष्णा श्री जी, कृष्णा। कृष्णा जी पढ़ाने तो आते ही आते हैं, वो सुनने भी आते हैं। ये बच्चे मेरी क्लास में फ्री वेबिनार में आप देखिएगा, जरूर कोई ना कोई बच्चा जय श्री कृष्णा बोलता नजर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चे की उसमें फॉर्म में ना कृष्णा जी आते हैं जय श्री कृष्णा बोलने के लिए, देखने के लिए कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। ठीक है, तो बोल दिया करो भाई, बोल दिया करो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तत्व से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मेन डोर भी बताऊंगा आज। मेन डोर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझिए, वास्तु के अंदर, वास्तु के अंदर अगर आपने 3 चीजों पर ध्यान दे लिया, 3 चीजें ठीक कर लिया आपने, तो 3 चीजें क्या है? वो 3 चीजें हैं: घर का ब्रह्मस्थान, घर का मेन डोर, और घर की किचन। अगर ये 3 चीजें आपने ठीक कर ली, तो ये समझ लो वास्तु 70-80% वास्तु आपने करेक्ट कर ली। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 चीजों में से कोई भी खराब होती है या कोई भी वायलेशन अगर हम करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट घर के हर मेंबर पर आता है। क्योंकि घर का ब्रह्म स्थान जो है, हम सबको इम्पैक्ट करता है, पूरे घर को इम्पैक्ट करता है। फिर घर का जो मेन डोर है, सभी उसी मेन डोर से आएंगे। और ये माना जाता है, शास्त्र ये कहता है कि जितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होती है, वो भी आपके मेन डोर से ही एंटर करती है। तीसरा, किचन। किचन की इंपॉर्टेंस क्यों दी गई ज्यादा? क्योंकि उसी किचन में जो खाना बनेगा, पूरा परिवार, आपका 5 जनों का परिवार है, 20 जनों का परिवार है, 50 जनों का परिवार, तो उसी किचन में बना हुआ खाना सभी खाने बने। तो अगर किचन गलत बनी है, तो खाने के अंदर इम्प्योरिटीज, इंटॉक्सिकेशन आ जाएगा। और जो भी उस खाने को खाएगा, तो हमारे यहाँ कहावत है ना, जैसा खाओ वन वैसा बने मन। सिंपल है। तो वैसे आप इंसान बन जाएंगे। इसलिए बोला गया है कि ये 3 चीजें का ठीक होना बहुत जरूरी है।
एक मिनट। चलिए, तो आज बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व एज पर वास्तु, वास्तु के अंदर पांच तत्व की थ्योरी है। ये पांच तत्व कौन से हैं? आप सभी जानते हैं। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व। और जब हम ये बोलते हैं ना भगवान, 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 तो भगवान का मतलब ये है पांच तत्व। वहां से भूमि, वहां से गगन, वहां से अग्नि, आ से एयर और ना से नील यानी कि जल। तो भगवान का मतलब है पांच एलिमेंट। ये पांच एलिमेंट ही भगवान है हमारे लिए। ओके। मीनिंग एंड सिंबोलिज्म। एलिमेंट फायर, अग्नि कहाँ रूल करती है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट डायगोनल डायरेक्शन। अग्नि क्या करती है? सिंबलाइज एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे अंदर भी बहुत तरह की अग्नि है, लेकिन दो तरह की अग्नि आप सभी जानते हैं। एक तो है आत्मा रूपी अग्नि, दूसरी है जठराग्नि, जिसको जानते हैं आप सभी, जो खाना पचाने में हेल्प करती है। तो एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन। विदाउट फायर यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्मेशन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अग्नि तत्व की जरूरत पड़ती है। तो अग्नि क्या करती है? ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। अग्नि मीन्स पावर। जितने भी व्हीकल चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कोई तो पावर मिल रही है ना, पावर मिल रही है। पावर, अग्नि पावर। वाइटलिटी, अग्नि तत्व जैसे बताया था नॉर्थ ईस्ट हमारी वाइटलिटी को इनहांस करता है। तो साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि तत्व भी हमारी वाइटलिटी को स्ट्रांग बनाती है। वाइटलिटी, मनी फ्लो, मनी फ्लो। अग्नि का सीधा संबंध पैसे से है, मनी से। जिस तरह हम तब तक सरवाइव करते हैं जब तक हमारी आत्मा रूपी अग्नि जागृत है, जठराग्नि सही से काम कर रही है। इसी तरह से घर तब तक सरवाइव करता है जब तक घर के अंदर पैसा आ रहा है, तो मनी फ्लो। तो पैसे का सीधा सीधा संबंध अग्नि तत्व से है। इसका अगर प्रैक्टिकल आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो आपके सर्कल में, आपके नोन में अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको अचानक से पैसा मिला, अचानक से कोई लॉटरी लग गई, कोई होता ना कोई प्रॉपर्टी बिक गई, बहुत सारा पैसा आ गया, तो जिसके वजह अचानक से पैसा आता, उसकी उसकी रंग रंग देखना, उसके अंदर तेवर बदल जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर अग्नि आ गई। क्योंकि चूंकि पहली बार वो अग्नि आई है उसकी जिंदगी में, तो अग्नि संभालने नहीं समझती, तो क्या करेगा? पैसे को उड़ाएगा, गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, अय्याशी करेगा। तो वो तरह से वो पैसे का मिसयूज करने वाला है। तो पैसा इज अग्नि। इसलिए आपकी डेली इनकम, पैसा, घर की जो सर्वाइवेंस है पैसे की, वो कहां से आती है? साउथ ईस्ट से। क्योंकि साउथ ईस्ट क्या है? अग्नि का जोन। अग्नि, तो मनी फ्लो का सीधा संबंध अग्नि से। डाइजेशन, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, है ना, जो खाने को, ऐसी अग्नि जो हम खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करती है और उस खाने से न्यूट्रिशन निकालकर हमारी बॉडी को सप्लाई करती है। ये काम है जठराग्नि का। विल पावर, विल पावर और सिक्योरिटी, ये सब अग्नि हमें प्रोवाइड करती है। कल या परसों मैंने शायद आपको बताया था सबको कि जिन लोगों को नजर ज्यादा लगती है, या छोटे बच्चे हैं आपके घर के अंदर,
उनको नजर लग जाती है। तो मैंने क्या बोला था कि एक लाल धागा, किसी भी तरह का, एक रेड पेपर, रेड रुमाल, हैंकी, आपके बच्चे के पास होना चाहिए। अगर ऐसा है ना, तो बच्चे को किसी भी तरह की इवल एनर्जी से हम सिक्योर कर सकते हैं। ये पावर है रेड कलर की, ये पावर है अग्नि तत्व की। तो रेड इज व्हाट? रेड इज अग्नि। और विल पावर, अग्नि से ही विल पावर आती है। अग्नि से क्या आता है? विल पावर आती है। अग्नि तत्व के दो ही प्लेनेट हैं जो अग्नि तत्व को रूल करते हैं, दैट इज सूर्य एंड मंगल, मार्स एंड सन। और दोनों ही क्या है? मेल प्लेनेट है, मेल प्लेनेट। दोनों क्या? अग्नि तत्व के प्लेनेट है। सूर्य इज किंग, मार्स इज कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, है ना, योद्धा। दोनों अग्नि तत्व हैं, समझो। तो समझ लेना, अगर आपका अग्नि तत्व ठीक है तो समझ लो कि आपका सूर्य और मंगल स्ट्रांग है, वो सही से काम कर रहा है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल वीक है, इसका मतलब आपके अंदर फायर नहीं है। और जिस इंसान का सूर्य और मंगल कुंडली के अंदर वीक रहता है, वो इंसान के अंदर कोई जज्बा नहीं है, कोई इंथुजिज्म नहीं है, वो जील नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं है। और वो कहते हैं ना, एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान नहीं, पहचान नहीं। तो मान लिया अगर कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल वीक है भी, लेकिन अगर हमने अपने साउथ ईस्ट या अग्नि तत्व को ठीक कर लिया, तो कुंडली के सूर्य और मंगल अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये पावर है अग्नि तत्व की। और हर चीज अग्नि से क्रिएट होती है, अग्नि इज द मेन क्रिएशन। इसलिए इस संसार में, इस संसार की जो एग्जिस्टेंस क्रिएट हुई, वो दो चीजों से हुई। सबसे पहले इस संसार में दो चीज आई। एक आया ध्वनि, म्यूजिक, और एक आया लाइट। लाइट इज व्हाट? सूर्य, सन, लाइट। और ध्वनि मीन्स ओम। आप सभी को पता है, इस सृष्टि में सबसे पहले ध्वनि आई, वो आई ओम की चैंटिंग, ओम की ध्वनि। और सूर्य, ये दो, ये दो साउंड एंड हीट ये बताती हैं कि इस यूनिवर्स में के, इस अर्थ पर एग्जिस्टेंस है इन्हीं दोनों की वजह से। और सूर्य क्या है? अग्नि तत्व। तो जिस दिन अग्नि तत्व को समझ लिया ना, तो मजा आ जाएगा। क्वालिटीज, अग्नि को कैसे पहचानेंगे हम कि अग्नि है? किसी चीज को देखकर कैसे पता लगे अग्नि तत्व है? अग्नि की क्या खास बात है? अग्नि का मतलब है रोशनी, लाइट, और हॉट। हर वो चीज आप डेली यूज करते हैं जिसमें लाइट है या वो गर्म है, वो अग्नि तत्व है। अभी कोई हैंड रेज ना करे। कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर कुछ ऐसी चीज नहीं है तो ठीक है, चलने दो। यार रेखा का ले लेता हूँ यार, परेशान कर रही है मुझे। हाँ रेखा, बोलो क्या हो गया? बोलो जरा, क्या हो गया? सर आपके जो पीपीटी में ना आपने, आप सन और मंगल बता रहे हैं, उसमें वीनस, शुक्र और मंगल लिखा हुआ है, वही बता रही हूँ आपको। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? जैसे प्लेनेट में। हाँ, तो मैंने वहां तक गया हूँ क्या मैं भी? आप सर सूर्य और मंगल बता रहे हो ना, तो अग्निदेव या में प्लेनेट या तो कौन से हैं आपने। या तो पीपीटी देख लो या मुझे सुन लो। ओके। तो पीपीटी भेज दूंगा आपको, तो आप घर बैठो आराम से। मैं आपको निकाल रहा हूँ ग्रुप से, मतलब यहाँ से। आप ना पीपीटी में भेज दूंगा, पीपीटी पढ़ लो। सर मैं कुछ और सॉरी, मैं समझाना तो। चाह रहा हूँ आपको। ओके। ओके सर, सॉरी मैं सर। कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, आप मतलब पीपीटी पे ध्यान है आप। ओके। ठीक है, तो थोड़ी देर बाहर खड़े हो क्लास से, उसके बाद फिर आ जाना क्लास पे, ठीक है? बात है। अरे भाई, प्लेनेट शुक्र आपको बताया था साउथ ईस्ट में रूल करता है।
मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था। फायर एलिमेंट के प्लैनेट कौन से होते हैं? मंगल और सूर्य। सूर्य फायर एलिमेंट नहीं है। फिर भी आप मतलब ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। सब्जेक्ट को लेकर गलती नहीं करता। ऐसे कोई गलती हो जाए ठीक है ना? 17 साल हो गए पढ़ाते हुए। गलती से गलती हो जाए बात अलग है। तो क्वालिटी, हीट एंड लाइट, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे बताएं? हमारे घर में हर वो प्रोडक्ट जो कि या तो गर्म है या रेड कलर का है, वो अग्नि तत्व है। अग्नि का मतलब ये नहीं कि किचन में अग्नि है, वो अग्नि जला रहे हैं वही अग्नि है। समझिए, अगर आपके घर के अंदर एक बारबेक्यू रखा हुआ है, कहीं कहीं भी रखा हुआ है, उस बारबेक्यू देखकर आपको क्या फीलिंग आती है? बताइए आप। एक एक कैंडल स्टैंड रखा हुआ है, कैंडल रखी हुई है आपके घर के अंदर, उसको देखकर आपको क्या फीलिंग आती है? मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, कोई बताए। बारबेक्यू को देखें, कैंडल को देखें, क्या फीलिंग आएगी? क्या क्या आपको आएगा उसको देखकर? अग्नि रोशनी अग्नि का। हीट अग्नि का जबकि लाइट। जबकि न तो बारबेक्यू मतलब जला भी नहीं है, सिर्फ मोमबत्ती एनर्जी रखी हुई है, दिया रखा हुआ है, उसको देखकर क्या फील आएगा आपको? ऊर्जा अग्नि और एनर्जी हीट अग्नि। रिंग्स। हीट रिंग्स अग्नि। गर्मी देगा। गर्मी। इंटरनेट गर्मी डिस्प्ले देगा, देगा। अग्नि। अग्नि और रोशनी। समझ में आया? तो अगर एक मोमबत्ती भी आपके घर के अंदर रखी है तो वो किसका इम्पैक्ट दे रही है आपके घर में? अग्नि तत्व। वैसे वो जली नहीं है, लेकिन उसको देखकर क्या आपकी फील आ रही है कि यार मोमबत्ती बता अग्नि। एक चूल्हा रखा है, चूल्हा देखकर क्या फील हो रहा है? अग्नि। एक माइक्रोवेव रखा है, उसको देखकर क्या फील हो रहा है? अग्नि। एक हीटर रखा है आपके घर के अंदर, वो क्या फील दे रहा है? अग्नि। समझ में आया बात? अग्नि क्या है? ब्रिलियंस, चमक। वो एक चमक होती है ना, चेहरे पर चमक, ब्रांड में चमक, नाम में चमक, वो अग्नि देती है आपको चमक, ब्रिलियंस, करेज। करेज। एक इंसान अपने पैरों पर खड़ा है, पता है किस किस वजह से खड़ा है? कौन से प्लैनेट की वजह से खड़ा है? मंगल, मार्स। आप, हम जो खड़े हैं अपने पैरों पर, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारी एक, कहते हैं ना, एक एक बोन डेंसिटी है, और हमारी मसल्स हैं जो हमें खड़ा रख रही है, इसके कारण है, मंगल के कारण। समझ में आती बात? तो मंगल, करेज, जज्बा, जोश, अग्नि, एग्रेशन, कुछ कर गुजरने की चाह, ये सब हमें अग्नि तत्व देता है। अग्नि क्या? डिसिप्लिन। अग्नि डिसिप्लिन सिखाती है। देखिए, दो तरह की अग्नि है, बल्कि तीन तरह की अग्नि लगा लो। एक अग्नि है सिर्फ रोशनी दे रही है, मोमबत्ती। वो क्या खाना पकाएगी? नहीं पकाएगी। एक अग्नि है जिससे हम खाना पकाते हैं, और एक वो अग्नि है जो ज्वालामुखी वाली है, वो भी तो अग्नि है, जो सब कुछ भस्म कर लेती है। एक वो अग्नि है जिसमें मेटल को मेल्ट किया जाता है। सोचो, अगर उस अग्नि पर खाना बनाओगे तो क्या होगा? आपका बर्तन ही मेल्ट हो जाएगा। तो अग्नि के ना कई सारे रूप हैं। तो हमने क्या किया? डिसिप्लिन वाली अग्नि, डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन वाली अग्नि कहाँ मिलती है? साउथ ईस्ट में मिलती है। अग्नि क्या बनाता है? लीडरशिप। क्योंकि अग्नि तत्व के जो प्लेनेट है वो कौन है? सूर्य और मंगल। सूर्य क्या है? किंग। और मंगल क्या है? सेनापति। और सूर्य और मंगल मतलब सेनापति और किंग क्या करते हैं? लीडर। दोनों लीडर हैं। तो अगर आपके घर का अग्नि तत्व बैलेंस है तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। एसोसिएटेड एनर्जीज, तो यहां पर क्या डेटीज क्या है? साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व, फायर। साउथ ईस्ट में, क्योंकि अग्नि तत्व को कहां से रूल करते हैं हम? ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। तो यहां पर प्लान कौन सा रूल करता है?
वीनस शुक्र ग्रह है, ये आप सभी जानते हैं। अब समझिए, शुक्र भी फायर है, शुक्र भी अग्नि तत्व है। कभी आपने शुक्र ग्रह को देखा है? किसी ने शुक्र ग्रह को देखा है क्या? प्लीज एनीबॉडी, हैंड रेज करो। कभी आपको मौका मिला है शुक्र ग्रह देखने का? कोई तो हैंड रेज कर लो यार। हाँ जी अनिता जी बताइए। अनिता जी बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चांद के साथ जो सुबह सुबह दिखाई देता है, साथ साथ घूमता रहता है, वो शुक्र ग्रह है शायद। कैसा दिखता है वो? तो कलर तो ज्यादा नोट नहीं किया, पर वो सुना है कि वो साथ साथ वही घूमता निशा जी, निशा जी आप बताइए। निशा जी। और शुक्र चंद्रमा के साथ दिखाई देता है, खूब चमकीला है और बहुत लाइट है उसमें। हाँ, वो कभी कभी आप देखें सुबह उठते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग, हाँ जी, तो तभी भी वो दिखता है। कभी कभी वो रेड कलर का दिखता है। ऐसा लगता है चंद्रमा है, कि चंद्रमा नहीं होता, वो वीनस होता है। लेकिन जी वो जी वीनस रेड कलर का, मतलब रेडिश टोन में होता है। ठीक है, दिखता है। तो वीनस वैसे फायर प्लेनेट नहीं है, लेकिन वो भी अग्नि है एक तरह से। वो भी अग्नि है, क्योंकि वीनस साउथ ईस्ट में रूल करता है। ठीक है। कलर क्या है अग्नि तत्व के? रेड, ऑरेंज, पिंक और उनके जितने भी फायरी कलर हैं, हॉट कलर हैं, कलर को तीन तरह से डिवाइड किया गया है: हॉट कलर, न्यूट्रल कलर और कोल्ड कलर। अगर हम बात करते हैं विपग्योर की, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ये जो विपग्योर है, जिसके अंदर ऊपर के तीन जो कलर हैं, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ये हमारे कोल्ड कलर है। ग्रीन कलर क्या? न्यूट्रल कलर है। इसलिए वास्तु के अंदर क्या रिकमेंडेशन दी जाती है? जब कभी कुछ समझ ना आए और कहीं कोई कलर कराना है, तो क्या करेंगे? ग्रीन कलर की फैमिली को करा। अगर कुछ समझ नहीं आ, तो क्योंकि ग्रीन कलर का न्यूट्रल कलर है। और इसलिए आप देखिएगा, अब तो चलो मॉडर्नाइज जमाना हो गया, लेकिन अगर पुराने जमाने की बात करते हैं तो हर एक हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो बेड की बेडशीट है, कर्टेन है, डॉक्टर्स कुछ पहन के आ रहे हैं, तो ग्रीन कलर पहना करते थे। कोई है क्या पुराने जमाने वाला? कोई पुराने जमाने से बिलोंग करता है क्या भाई? अब महिला तो किसी का हैंड रेज नहीं होगा, बोला सर आप तो, बेशक वो 70 साल की होंगी, लेकिन सर हम तो आज के जमाने की हैं। कोई है पुराने जमाने वाला? चलिए, वेद गुरु जी हमारे साथ हैं। सभी मेल के हैंड रेज हुए हैं, किसी फीमेल का हैंड रेज नहीं हुआ। कोई बात नहीं। हाँ जी वेद जी बताइए। वो सर एरा देखा पहले। है क्या आपने? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ग्रीन कलर, किसी हाँ आई सर। हॉस्पिटल में जाएंगे, वो ग्रीन कलर का, वो किसी की आई सर्जरी हुई है तो क्या करते थे? वो ग्रीन कलर का वो पट्टी बांध, वो है ना, एक वो ग्रीन धागा कलर बांध का देते, ग्रीन मास्क कलर। लगाते। ग्रीन कलर का मास्क, हाँ बेडशीट और हाँ कर्टन भी ग्रीन कलर के होते थे। हाँ। देखा है आपने वो एरा? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। अब तो मॉडर्नाइज हो गए ना, उस पे चमक दमक आ हाँ। गई है, वो अलग बात। क्यों? कभी सोचा है कि हॉस्पिटल के अंदर ग्रीन कलर क्यों यूज किया था? जरा सोचा करो मेरे भाई, सोचा करो। हर चीज एक मतलब से होती है। हाँ जी महेश्वरी जी बताइए। महेश्वरी जी। हाँ जी। एक तो अच्छा, कूल बोलते हैं उसको, कूल कलर रहता है। और हाँ दूसरा वायरस वगैरह जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, चलो बढ़िया है। लेकिन ये रीजन नहीं है। ओके। रीजन मैं बताया था, रीजन क्या है? रीजन है बेसिकली कि क्योंकि ग्रीन कलर का न्यूट्रल बैलेंसिंग कलर है, बैलेंसिंग। ना तो वो हॉट शेडी में आता है, ना कोल्ड में आता है। अब हॉस्पिटल में हर तरह का क्लाइंट आएगा, समझो। वहां पर हाई बीपी वाले भी आएंगे, लो बीपी वाले भी आएंगे। समझ रहे हैं बात को? किसी की सर्जरी करनी है,
वो हाई बीपी वाला भी आ सकता है, लो बीपी वाला भी आ सकता है। मान ली मतलब हॉस्पिटल के अंदर आपने रेड कलर करा दिया, मान ली हाई बीपी वाला पेशेंट आएगा, तो जैसे ही वो हाई बीपी वाला पेशेंट वहां पर थोड़ा टाइम रहेगा, और रेड कलर की कर्टीन है, बेडशीट है, तो उसका बीपी और शूट अप कर जाएगा। और जब बीपी शूट अप कर जाता है तो आप सबको पता है सर्जरी नहीं कर सकते। और मान लीजिए हमने कोई कोल्ड कलर ज्यादा करा दिए, हमने कहा चलो ब्लू कलर कर दो भाई सारा। ब्लू कलर क्या, कोल्ड कलर है, तो वो क्या है, बीपी। जो इसका लो बीपी है, अगर लो बीपी वाले को कोल्ड कलर में रखेंगे तो उसका बीपी और डाउन चला जाएगा, उसकी भी सर्जरी नहीं कर सकते। लो बीपी वाला है, वो मुश्किल है। तो इसलिए पुराने जमाने में एक नॉर्म्स क्रिएट कर दिए गए कि हम ग्रीन कलर को यूज करेंगे, ग्रीन के न्यूट्रल। वहां पर लो बीपी वाला भी आए, हाई बीपी वाला भी है, सबकी सबको सूट करता है। समझ में आती बात? तो ये पर्पस। अब मॉडर्न हो गया भाई, कोई पिंक है, कोई ग्रीन है, कोई ये रेड है, कोई ब्लू को यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता था भाई। ठीक है, ये बता। तो ये है। तो जितने भी हमारे हॉट कलर हैं, ग्रीन से नीचे, ऑरेंज, येलो, रेड, यानी कि ऑरेंज कलर की फैमिली, येलो कलर की फैमिली और रेड कलर की फैमिली के जो कलर्स हैं, वो हमें अग्नि तत्व वाले को, मतलब अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अग्नि तत्व की शेप क्या है? ट्रायंगल। अब बोले सर हम क्यों माने? प्रूव करो कि अग्नि तत्व की शेप है, ट्रायंगल होती है। तो कुछ नहीं करना भाई, घर में जाओ, गैस चलाओ, मोमबत्ती जलाओ, माचिस जलाओ, कोई भी चीज जलाओ, उसको जलाने के बाद अग्नि को देखो। देखो अग्नि क्या करती है, मतलब बड़ी है, नीचे बड़ी होगी, फिर नीचे धीरे धीरे क्या होती है, उसकी शेप ना ट्रायंगल बन जाती है ऊपर, धीरे धीरे लो उसकी ट्रायंगल की बन जाती है, ट्रायंगल। तो अग्नि की जो शेप होती है वो ट्रायंगल शेप होती है। समझ में आती है बात? तो इसका मतलब है आपके घर के अंदर हर वो चीज जो ट्रायंगल है, वो अग्नि तत्व है। आपके घर के अंदर जितनी भी एजेस, ट्रायंगल का मतलब एजेस, ट्रायंगल में क्या देखते हैं, देखते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे होता है, ऐसे एज, तीन एज। इसका मतलब आपके घर के अंदर कोई भी एज वाली चीज है, एज, वो मंगल है। तो आप देखेंगे जितने भी अच्छा प्रोडक्ट आप लेंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स आप लेंगे, और मंगल से क्या होता है, मंगल से होता है एक्सीडेंट। जैसे सिंपल है, मतलब आपके घर में, घर के अंदर मान लिया फर्नीचर, फर्नीचर स्क्वायर शेप का है, लेकिन उसके एजेस निकले हुए हैं। मान लिया एक टेबल रखी है, और टेबल के कोने निकले हुए हैं, कोने। खुदा ना खास्ता कभी आप आ रहे हैं अचानक से और आपका घुटना उस कोने में लग गया, कितना दर्द होता है। तो फायर एक्सीडेंट भी कराते हैं। जितने भी सफिस्टिकेटेड और हाई क्लास प्रोडक्ट आप देखेंगे, हाई क्लास प्रोडक्ट कहीं भी लगा लो, शूज में लगा लो, बर्तन में लगा लो, मोबाइल में लगा लो, कंप्यूटर में लगा लो, किसी भी प्रोडक्ट में लगा लो, जितने हाई क्लास प्रोडक्ट होंगे उनके जो एजेस होते हैं ना, उसको राउंड कर दिया जाता है, ताकि मंगल ज्यादा प्रोमिनेंट ना हो, क्योंकि मंगल के एक्सीडेंट करा, मंगल के एक्सीडेंट कराता है। जितने भी अच्छे मोबाइल देखेंगे ना, अच्छे मोबाइल, उनका कर्व, ये देखिए स्मूथ कर्व मिलेगा। तो मंगल का ट्रायंगल। तो आपके घर के अंदर अलमीराज हैं, चौखट है, पिलर है, जिसमें एंगल बना हुआ है, एंगल, जिसके अंदर शार्प एजेस बने हुए हैं, वो सब मार्स है, यानी कि फायर, फायर। फिर मैटर के अंदर कॉपर एंड गोल्ड, ये फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्रिस्टल्स के अंदर, मतलब कमी लिखे हैं, बहुत सारे क्रिस्टल जो फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्नेलियन, रेड जस्पर, सनस्टोन, सिट्रेन, ये सब फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि भाई विल पावर, किसी की विल पावर कम है, आप यहाँ से देखिए सारी चीज समझाई नहीं जाती।
कुछ चीजें ना अपने आप ले लिया करो मेरे से। तो मैंने बताया कि फायर, एंथुजिज्म, फील, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, मूवमेंट, ये सब देती है। अब कोई बच्चा लथार्जी है तो क्या करना, सिंपल फायर करना उसकी, फायर करना। तो क्या करें, अभी मैंने किस तो बताया, काट लीजिए, पहना दो, फिर देखो तमाशा, बस और क्या। फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व इन वास्तु एक्सपेंडेड गाइड, डीपर मीनिंग ऑफ फायर। अग्नि इज वन ऑफ द 5 महाभूत, पंच तत्व के अंदर एक महाभूत, यानी कि पंच तत्व के अंदर एक एलिमेंट है। क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव, क्रिएशन बिना फायर के नहीं हो सकती। चाहे कि इंसान बच्चा पैदा कर रहा है, जानवर बच्चा पैदा कर रहा है, बिना फायर के नहीं हो सकता, फायर चाहिए। आपने सुना है ना, वो मुर्गी अंडा देती है, फिर अंडे के क्या करती है, सेती है, मतलब उसको अग्नि देती है, ताकि बच्चा मेच्योर होकर फर्टाइल हो जाए। समझा कभी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अग्नि। डाइजेशन, ये सब जानते हैं जठराग्नि में। लाइट, प्रोटेक्शन, विजन। कोई भी पुरानी मूवी देखा करो, पुरानी मूवी में क्या बताते हैं, अग्नि साक्षी। आपने देखा ना पुराने मूवीज के अंदर, वो दिए पर, मोमबत्ती पर हाथ रख के शपथ खाते हैं, शपथ खाते हैं। क्यों भाई, कभी सोचा आपने? और आप देखिए हिंदू समाज में, जब भी शादी होती है या कोई भी रिचुअल होता है, कोई भी रिचुअल, कोई भी, आप जन्मदिन मना रहे हो, आप कोई कथा कर रहे हो, आप कोई सेमिनार कर रहे हो, आप कोई फंक्शन कर रहे हो, सबसे पहले क्या कहते हैं, दिया जलाते हैं, लाइट, लाइटिंग, दिया। बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, दिया जला रहे हैं। क्यों जलाते हैं, कभी सोचा आपने? हिंदू समाज के अंदर शादी कैसे होती, अग्नि के 7 फेरे लेने। अरे भाई, अग्नि तत्व के ही क्यों 7 फेरे लेने, पत्थर रख लो, अर्थ एलिमेंट के 7 फेरे ले लो। कोई मंत्र चैंट का म्यूजिक रख लो, वो स्पेस एलिमेंट है। या घंटी रख लो, वो भी स्पेस एलिमेंट, उसके फेरे ले लो। तो एक ही एलिमेंट के फेरे क्यों लिए जाते हैं, कभी समझा, कभी सोचा कि भाई अग्नि के 7 फेरे क्यों? कौन बताएगा कि अग्नि के ही 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? भाई, अग्नि 5 तत्व में से एक एक तत्व है। 5 तत्व में से एक तत्व है अग्नि तत्व। बाकी भी तो तत्व हैं। हाँ जी, बताओ, कौन बताएगा? अग्नि के 7 फेरे क्यों, अग्नि का मतलब वाटर, फायर एलिमेंट। हम एक ऐसा भी तो कर सकते हैं, जल लोटे में किसी कंटेनर जल भर के रख देते, उसके 7 फेरे लगा लेते, तो फेरे हो गए। अग्नि, अग्नि के 7 फेरे का मतलब क्या है, क्यों अग्नि के फेरे लिए जाते हैं? हाँ जी, विजय जी बताइए। सोचा करो यार। अच्छा, मैं सोचता हूँ मुझे आंसर मिल जाता है, तुम भी सोचो, तुम्हें भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे मिलते हैं तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम्हें मिल जाएंगे। बताइए। Sir, it symbolizes divine and purity. मतलब इसका हम ये कह सकते हैं कि बाकी एलिमेंट डिवाइन और प्योरिटी वाले एलिमेंट नहीं है? इसमें ज्यादा कही जाती है एक नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते मेरे भाई, ऐसा मत अच्छा बोले यार। सारे सॉरी डिवाइन एलिमेंट हैं, सारे प्योर वाले एलिमेंट हैं। आप बताएं सर। मैं तो बता ही दूंगा यार, मैं तो बताया। हाँ जी, सरोज जी बताइए, सरोज जी। सर सर ये मैं केस को और धन को और फूड को, इन सबको रिप्रेजेंट करती है।
मैं ये पूछ रहा हूँ, शादी के फेरे जो लगाते हैं वो अग्नि के फेरे ही क्यों लगाते हो? अग्नि एक तत्व है। हम पानी का सर एक एक गिलास में पानी भरकर भी उसके फेरे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? अग्नि के ही फेरे क्यों लगाते हैं हम? सर अग्नि सिंबलाइज करती है हमारे जो जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे भोजन हो गया, के बच्चे हो गए, धन हो खाने गया। खाने का भोजन से क्या लेना? सर ये रिप्रेजेंट करती है अग्नि। अग्नि से ही अग्नि का जो अग्नि है जो हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, उसी को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। तो बाकी एलिमेंट मायने क्योंकि नहीं लड़का रखते। जब वचन नहीं, सर जो लड़का वचन देता है कि मैं लड़की के इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा। हाँ, तो वो तो वाटर एलिमेंट को भी रख सकता है। जैसे ऋषि मुनि क्या करते थे? ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे तो क्या करते थे? देखा है सर अपने वो तो सीरियल में ऋषि? पानी हाथ में लेके करते थे। अग्नि क्यों नहीं करते थे वो? कभी समझा? सर अग्नि से जल जाएंगे। ऋषि नहीं जलते। ऋषि नहीं जलते। ओके ठीक है, सर। चले, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, हमसे अटेम्प्ट तो किया, नहीं आया कोई बात, बढ़िया। सर ये थैंक यू। नए जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन जो एज आएगी ना, वो शादी के बाद ही आती है। तो जो शादी में आती है मतलब शुरू हो जाती है, तो वहाँ अग्नि को साक्षी मानकर इसीलिए अग्नि के साथ साथ फेरे लेते हैं कि जो लाइफ पाथ है उनका, वो ट्रांसफॉर्मेशन एज में जा रहे हैं वो लोग, चलो, और नया जीवन मैंने की ना शुरुआत कर रहे हैं। मैंने ना अभी वो मेरी वीडियो शेयर हो रहा था, वो हटा दिया क्योंकि मैं जानना चाहता था। सभी देख लो भाई, मोनो राजेश गुप्ता जी को देख लो, इनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन शादी के बाद आया है। सही बात कही सर, बिल्कुल सही। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि अग्नि के साथ फेरे लिए थे। और ये अग्नि घर में लेकर आए, क्योंकि वीनस क्या है? वीनस मतलब इनका स्पाउस इज वीनस। वीनस व्हाट? वीनस इज व्हाट? अग्नि। अब सबको डरा नहीं ना मैं। जितने भी मेल यहाँ सुन रहे हैं मुझे, भाई बच के रहा करो अपनी बीवी से। वो अग्नि तत्व है, जला के भस्म कर सकती है। वो अग्नि है जो दीपक जलाकर आपके घर को रोशन कर सकती है। वो अग्नि है जो खाने के रूप में मेच्योर मतलब घर को पोषण कर सकती है। और वो अग्नि है जो ज्वालामुखी बनकर आपके घर को बर्बाद कर सकती है। और कल या पता नहीं परसों बताया था मैंने, आपका स्पाउस क्या होता है? सेवंथ हाउस के ओपन एनिमीज। तो आपका स्पाउस क्या है? खुला दुश्मन, ओपन एनिमीज है। ओपन एनिमी से क्या करना? बना के रखना, ना माने तो चरणों में रोज प्रणाम करना कि अग्नि तत्व शांत रहे, हे देवी तुम शांत रहो, शक्ति तुम शांत रहो। दिए की जगह, दिए की तरह हमारे जीवन को, हमारे कुल को रोशन करो, ज्वालामुखी की तरह जलाओ मत। तो बेटा जिस दिन ये समझ लिया ना, तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी सबकी। ठीक है, तो अपनी भार्या को, अपनी अग्नि तत्व को, अपने स्पाउस को ज्वालामुखी बनने पर मजबूर मत करना। अच्छा, अग्नि क्या करती है? क्रिएशन। ये शक्ति आपके सही। कुल को कौन बढ़ाती है? आपकी वाइफ। क्रिएशन, क्रिएशन मतलब आपकी जनरेशन को कौन पैदा कर रहा है? अग्नि। अग्नि मतलब आपका स्पाउस, फीमेल स्पाउस। सब कुछ तो अग्नि से मिलता है, फिर अग्नि से बैर क्यों? फिर उनसे झगड़ा क्यों? फिर उनसे क्यों नहीं बना के चलते भाई? अरे भैया, भगवान शिव भी शव के समान थे, अगर शक्ति उनके साथ नहीं है तो तुम इंसान के औकात क्या है? और एक बार सभी मेल को मैं एक सोचने पर बोलूंगा कि एक वर्ल्ड सोच के देखो कि संसार में फीमेल है ही नहीं, हम मेल ही मेल है। तो सोचो कैसा, कैसी जिंदगी होगी? एक बार सोच के देखना। हम ना एक दूसरे का खून ही कर देंगे। बोला, फायदा क्या जी के भाई? तू मुझे मार, मैं तुझे मार लूं, खत्म करते हैं जिंदगी।
बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। जिसको समझ में आ जाए भाई ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कृष्णा जी कभी डायरेक्ट आ जाएंगे तो समझाने के लिए, और क्या होगा। हाँ जी, सुशील जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, फिर अगली तरफ की बात करते हैं आगे। बोलिए। कहाँ गई मैं सुशील कह जी? रहा था साहब हाँ बोलो। कि वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट है सर। हम्म। उसका, हाँ जी, वो 500 समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है सर। बहुत बढ़िया, देखो कितनी जी अच्छी सर। टेक्निकल एजुकेशन है। बहुत बढ़िया। तो फायर से पंगा लेना है नहीं लेना? नहीं लेना। नहीं लेना सर, लेना ही नहीं भाई। कंट्रोल करना। हर चीज क्रिएशन फायर से होगी। जी अब देखिए, मैं कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं बता दूं भाई, मैं जो भी बात बोलता हूँ ना उसके पीछे लॉजिक होता है। मैं है ना टेक्निकल इंसान हूं। मैं कोई कहानी भी सुना रहा हूँ ना, मजाक भी कर रहा हूँ, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है हमेशा। कि ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं बिना मतलब की बातें यहाँ बोलूं, और मेरे से ज्यादा कीमती टाइम शायद आपका हो सकता है। आप अपना घर परिवार, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर यहाँ बैठे होते मेरे साथ। तो मैं आपसे ज्यादा, मतलब अपने से ज्यादा आपकी वैल्यू समझता हूँ। ठीक है। तो और चीज फायर से ग्रेड होती है। फायर। अब यहां से समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा था। कि भाई, अगर आपके घर का फीमेल स्पाउस खुश नहीं है, तो उस घर के अंदर जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। पैसा कहां से आता? पैसे का सिंबलाइज क्या है? फायर। और आपके घर के अंदर फायर एलिमेंट कौन है? आपका फीमेल स्पाउस। अच्छा, सिंपल है। मतलब मुझे लगता है ज्यादातर 99% यहाँ हिंदू संस्कृति वाले लोग बैठे हैं। जब शादी हो तो हम क्या बोलते हैं? क्या लेकर आए? हमारे घर में बच्ची पैदा होती है, हम क्या बोलते हैं? क्या हमारे घर के अंदर क्या है? लक्ष्मी। प्रवीण जी बताइए, शादी करके हम क्या लेकर आते हैं? या घर में एक बच्ची पैदा होती है हम क्या बोलते हैं? क्या आया? लक्ष्मी आई। शादी करके हम किसी बच्ची को लेकर आते हैं अपने घर, क्या बोलते हैं? लक्ष्मी लेकर आए। हाँ जी, प्रवेश जी बताइए। प्रवेश जी का शायद नेट स्लो चल रहा है। तो भाई, जिस शादी करके जिसको लक्ष्मी बना कर लाए थे, तो उसको ना तो लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी मतलब वो ग्वालियर वाली लक्ष्मी बाई, वो मत बनाओ। उस लेवल पर उसको मत लेके जाओ कोई लक्ष्मी बाई बने। और ना उसको बाई बनाओ। उसको रिश्ता है। तब घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी। और मैंने बता दिया भाई, हवन कुंड की पिक्चर लगा लो, पैसा आ जाएगा। अब ऐसे घर के अंदर जिस घर के अंदर महिला की इज्जत नहीं होती, तुम उसको तंग करते हो, किसी तरह दुख तकलीफ देते हो, भाई जो मर्जी रेमेडी कर लो, कोई रेमेडी वहां उस घर में काम नहीं करने वाली। क्योंकि उस घर का जो मेन फायर एलिमेंट है वो परेशान है। जब तक वो ठीक नहीं होगा, कोई रेमेडी आपके घर के अंदर काम भी नहीं करेगी। और बताओ। हाँ जी प्रवेश जी। प्रवेश जी का नेट शायद ठीक हो गया। सर 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 वो आपकी बातों से ना, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। एक आपकी बातों से मुझे, जैसे आपने बोला वो शक्ति है, फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, हाँ। तो उससे एक दिमाग में अभी भी जस्ट बात आई मेरे अभी, हाँ जी। कि जैसे जिन औरतों के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो काफी टाइम जीती हैं, काफी काफी एज मतलब की धरती पर रहती हैं, परंतु जिन आदमियों की जो वाइफ खत्म हो जाती है सर, वो साल 6 महीने में मतलब कि उनका वो सब कुछ निकल मतलब कि उनके वो बोलते हैं खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये हमारी गलतफहमी है कि एक फीमेल मेल स्पाउस के बिना बहुत लंबे समय तक जी सकती है, लेकिन एक मेल बिना फीमेल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ। ये मतलब ओपन प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात बोलना मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब मैं कुछ बात बोलता हूँ ना, समझाता हूँ, तो मैं मानता हूँ मेरी फैमिली है। और एक क्लोज है, मतलब एक फैमिली है मेरी।
ये सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन फिर एक बात मैं और बोलूंगा, फीमेल इस बात का फायदा ना उठाए, ये भी मैं बोलना चाहूंगा, इसका फायदा ना उठाए, फायदा ना उठाए। ठीक है, चलो। कहाँ से कहाँ निकल गया, कहाँ से कहाँ, अभी तो अग्नितत्व स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा। भाई अग्नितत्व तो आज तो 1 घंटा तो हो गया है, पता नहीं कब अग्नितत्व स्टार्ट होगा। समझ अग्नि की पावर समझ, अग्नि, क्रिएशन, क्रिएशन। जिस घर के अंदर अग्नि तत्व इम्बैलेंस होगा, चाहे वो आपके घर का अग्नि तत्व है, आपके घर का साउथ ईस्ट है, उस घर के अंदर क्रिएशन कम से कम होगा। बहुत सारे लोग आते हैं सर, बच्चे की ब्लेसिंग हमारे घर में नहीं आ रही। भाई बच्चा कैसे पैदा होगा? बिना अग्नि तत्व के बच्चा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा इज ए क्रिएशन, क्रिएशन। और कोई भी क्रिएशन बिना फायर एलिमेंट के नहीं हो सकती। तो या तो आपका स्पाउस, योर स्पाउस इज फायर एलिमेंट, वो परेशान है, वो खुश नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं हो रहे, या आपके घर का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, इस वजह से बच्चे नहीं हो रहे। दोनों ठीक कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे की ब्लेसिंग आपके घर के अंदर ना आए। समझ में आती बात? अच्छा, लॉजिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? या मैं मतलब कहानी सुना के सीधा मैं टू द पॉइंट आपको बता दूं? मुझे क्या मतलब इतनी सारी कहानी सुनाकर फिर आपको बताने की? हाँ जी, मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ एक बार। क्या ना, मैं कभी बह जाता हूँ। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने लिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं ठीक ट्रैक पे जा रहा हूँ, ठीक पढ़ा रहा हूँ, या मुझे अपना ट्रैक चेंज कर लेना चाहिए, वो कमर्शियल वाला, जैसे लोग कहते हैं ये कर लो, ये कर लो। समझाने की क्या जरूरत है किसी को? सीधा बोल दो भाई ऐसा कर लो। हाँ जी, चलिए मैं सबको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं कि भाई हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, मैं थोड़ा भटक जाता हूँ कभी। यस, एनीबॉडी बोल सकता है कोई? सही है सर सब। सही सर जा अच्छा रहे हो सर, पढ़ा रहे सही हैं। जी जी सही सर, सर, सही बढ़िया है, पढ़ा सही रहे है, हो। एकदम सही सही। जो आप पढ़ाते सही पढ़ा बिल्कुल नहीं सही, सकता। सही है सर, सही है, एक्सेलेंट कॉल है। सही बढ़िया है पढ़ा सर, रहे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कि पढ़ा है। बढ़िया तरीके से बताया बोला सर, बहुत ही डायरेक्शन इज चार्ज। वो पूछो नहीं कब माल खुल जमा के फ्री बता हो रहे हो सर एकदम। मैं तुझे पूछेगी तब। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब कह रहे हैं सर ठीक ठाक है, ठीक है, आप सही पढ़ा रहे हैं सर, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिए मुझे मुझे तो मजा आता है पढ़ा के। और मैं कहता हूँ मेरे पास ऑडियंस वही जुड़े जिसको ये सब चीज़ सुन के मजा आ रहा है, क्योंकि सबका टाइम प्रीशियस है ना? आप भी घर परिवार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हमारे साथ, मेरे साथ बैठे हैं। अगर मैं कुछ नॉलेज ना दे पाया तो फिर फायदा क्या है बैठने का, है ना? और मैं बेचने नहीं आया भाई कुछ, ये पक्का है, सिखाने आया हूँ, सिखाने का। तो समझ में आया अग्नि, अग्नि क्या है? अग्नि। तो कम से कम जितने मेल मुझे सुन रहे हैं भाई, आज से अपनी फीमेल स्पाउस की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, प्रोस्पेरिटी अपने आप आ जाएगी। तुम भाग रहे हो पैसे के पीछे, पैसा क्या है? शुक्र, उसको देख रहे हो, शुक्र। और बच्चे क्या बोलते हैं, सर वो शुक्र की रेमेडी दे दो। कौन से शुक्र की रेमेडी मांग रहे हैं ऊपर से, वो जो कई हजार लाख किलोमीटर दूर है ऊपर आसमान में? मैं कहता बेटा, तेरे सबसे नियरेस्ट 1-2 फुट पर, है ना, रो तेरे साथ तेरा शुक्र सोता है, एक कमरे में तू, तेरा शुक्र है, पहले उसको देख ले यार, उसकी रेमेडी बता कर ले, तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अब वो कोई लाख किलोमीटर तो शुक्र है, उसकी रेमेडी करेंगे, पता नहीं कब तक उसकी रेमेडी पहुंचेगी। तो पहले जो नियरेस्ट शुक्र है उसको ठीक करने की कोशिश करो ना। ये सुन लो, उसको ठीक कर लो, तो शुक्र की ब्लेसिंग आपके घर के अंदर आ जाएगी। बाकी ऊपर वाला शुक्र के जब आएगी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? तो पहले है नियरेस्ट शुक्र को ठीक करना। कड़वा सच है लेकिन भाई कर लेना। जिसकी फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, जिसके घर में बरकत नहीं है, बरकत समझते हैं हम, रिस्पेक्टिव ऑफ कितना पैसा कमा रहे हो,
बरकत मतलब कि पता नहीं कहां से पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है, पता नहीं कहां से जब जितने पैसे की जरूरत पड़ती है हो जाता है। बरकत है हमारे घर के अंदर, थोड़े में भी सारे काम हो जाते हैं हमारे। अगर आप अपने घर के अंदर बरकत चाहते हैं तो अपने फीमेल स्पाउस की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। बरकत ना आए तो भाई मुझे बता दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में बरकत आ जाए और फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। साक्षात लक्ष्मी है भाई, शक्ति है, अग्नि है, साउथ ईस्ट है, वीनस है। मर्जी है आपकी। अब एक सीक्रेट बता दूं आपको। किसी जमाने में मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता, कभी आएगा उसको डिकोड नाम से बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा, कभी बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा। वो जिंदगी में मतलब 50 साल का हो गया था, हमेशा कर्जे में रहा, मेरे से जुड़ा, मेरा क्लास का स्टूडेंट बना। नालायक था, चल सीधा था, लेकिन नालायक था, लेकिन दिल का अच्छा था। नालायक था लेकिन अब तो स्मार्ट हो गया, अलग बात। तो उसकी कुंडली देके मैंने बोला, मैं कहा बेटा तेरी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक तू अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो इंसान अपनी बीवी को गाली देकर बात करता है। क्या करता है? गाली देकर बात करता है। आज नाम नहीं लूंगा लेकिन कभी लूंगा। मैंने तो समझाया जब तक तू ये नहीं छोड़ेगा, तू तब तक फाइनेंशियली अनस्टेबल रहेगा, कर्जे में रहेगा। क्या स्टूडेंट बना, मेरे से पढ़ा। मैंने बोला, फिर मैं हर क्लास में ये बताता हूँ भाई, अपनी फीमेल रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट किया करो, फाइनेंस यहीं से आएगा। चाहे उसने लालच से किया, चाहे उसने लालच से किया, अपनी अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं शुरू कर दी, आज की डेट में उसके दिन फिर गए। जहां वो कर्जे में होता था, आज की डेट में दो तीन तीन चार गाड़ियों में घूमता है। जबकि उसके एक टाइम ऐसा आया था, उसकी तो अपनी गाड़ी की एक गाड़ी थी छोटी, उसके किस्त के पैसे नहीं होते उसके, लेकिन आज की डेट में तीन तीन चार चार गाड़ी रखता है। नाम बता दूंगा, मुझे कोई डर नहीं, मेरे पास साक्ष्य है। समझ में आती बात? चाहे वो लालच से कर रहा है, आज उसके बैनर के ऊपर उसकी वाइफ की फोटो आती है, वाइफ की रिस्पेक्ट होती है, मुझे अच्छा लगता है। चल ठीक है, जैसे भी। अगर इंसान लालच से कर रहा है, कर तो रहा है, रिस्पेक्ट तो कर रहा है तो। लेकिन ये भी गलत है वैसे, है गलत। मतलब किसी की माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, बीवी की इज्जत इसलिए करो तुम्हें पैसा आएगा लिया, कोई लालच है, गलत है वैसे वो। पर चलो कोई बात नहीं यार, किसी लालच से कर लो, कर तो लो, रिस्पेक्ट तो कर लो, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। ये जीता जाता है एग्जाम्पल है, और कभी नाम के साथ डिकोड कर देंगे। और भगवान ने कोई वो दिन दिखाए, उस इंसान को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊंगा और उसको बोलूंगा, बोल तेरे साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ, कभी ये भी करा के दिखा देगा। ठीक है? तो क्या करना? रिस्पेक्ट करना, अग्नि करना। समझ में आती बात? विजय जी समझ में आ रही है बात? तो क्या करना, विजय जी एडमिट करो। बिल्कुल सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीवी को आगे रखना। इसलिए मैं कभी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या करता हूँ, सबसे पहले फीमेल को भाई, किसने फीमेल ने हैंड रेज किया, शक्ति को आगे रखो। शक्ति को आगे रखोगे, बचे रहोगे। वो कहानी सुनी थी ना विजय जी आपने, वो जी। कौन सी कहानी थी वो, सत्यवान वाली? उसके भगवान मर गया तो भगवान से प्राण खींच लाई भाई, सती वो शक्ति होती है। समझ गया ना, सत्यवान वाली कहानी वो। हस्बैंड मर गया भाई, इसमें से प्राण ले आई। भाई जो प्राण ला सकती है वो प्राण भेज भी सकती है, समझो। ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हर तरह की अग्नि हो सकती है। अग्नि तो अग्नि है ना भाई। दिए वो से घर लेकर में ज्वालामुखी। घर को रोशन कर सकती है और घर को भस्म कर सकती है।
आपके घर के अंदर अग्नि आई, डिपेंड आपके पे करता है उसको कैसे सजोना, घर को रोशन करना, ये घर में आग लगाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो घर के अंदर अगर कोई फीमेल बच्ची आ रही है, शादी करके हमारे बच्चे आ रहे हैं ना, आप खुद शादी करके आ रहे हो भाई, उसको उसको दिया बनाना है, घर में प्रोस्पेरिटी है, उसको इतना मत कर देना वो ज्वालामुखी बन जाए, आग लग जाएगी, समझ कहते लो। ना सर, वाइफ को वाइफ रखो ही नहीं तो नाइफ बन जाती। बहुत बढ़िया। अरे विजय जी, विजय जी आपके अंदर ये स्माइल है ना, ये भी आपकी बीवी की वजह से हो। बिल्कुल सर, 100%। जैसे किसी ने पूछा मेरे से, अक्सर पूछते हैं, सर आप इतने स्मार्ट, इतने हंसमुख, ऐसे स्माइल कैसे रहते हो? मतलब मेरी बीवी की वजह से भाई, अगर वो मुझे टेंशन ना देती, टेंशन देनी शुरू करे, मेरा स्माइलिंग फेस आपके सामने नहीं आ सकता, सीधी सी बात। सर मैंने अपने मोबाइल में उनका जो फोन आता है उस पर रखा हुआ हर मैजेस्टी। क्या रखा है? हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टिक, अरे वाह क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात एक है, मतलब रिस्पेक्ट देखो, है। रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट देनी है भाई, देनी है, बिल्कुल देनी है। नहीं दोगे तो क्या होगा? जब भगवान शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं है, शव है, तो हमारी औकात क्या है? तो भाई अग्नि तत्व को प्रणाम, सभी के अग्नि तत्व को प्रणाम, ठीक है। उनको उनको ना इतना प्रेरित करना कि घर रोशन हो जाए, ज्यादा करोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट। ठीक, चलो भाई कुछ पढ़ लेते हैं, आज तो पता नहीं कहाँ निकल गया, थका हुआ था, सोच रहा था कि आधा एक घंटा पढ़ा के निकल जाऊंगा, तो भाई अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अग्नि तक, देखते हैं। तो अग्नि क्या है? पंच महाभूत, पांच तत्वों में एक महाभूत है, जो रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन, लाइट, प्रोटेक्शन, विजन एंड विल पावर। हाँ, लाइट 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 लाइट, यहीं से चर्चा शुरू हुई थी कि अग्नि साक्षी, हम हर कोई प्रण लेते हैं, किसको कमिटमेंट करते हैं, ये ओथ लेते हैं, शुभ काम करते हैं, हम फिर का मतलब है कि एक हस्बैंड वाइफ कमिट कर रहे हैं कि मैं तेरा तू मेरी, मैं तेरे लिए तू मेरे लिए, कमिट, इसको मानते हैं अग्नि साक्षी। क्योंकि बाकी जो तत्व हैं उनमें विजन नहीं है, विजन 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 नहीं है। विजन किसके अंदर है? विजन अग्नि तत्व, अग्नि तत्व विजन अग्नि तत्व, रोशनी, रोशनी अग्नि तत्व विजन। तो हर वो काम जो दृष्टा से हो रहा है, मतलब हमारे सामने हो रहा है, अग्नि की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसको हम कभी नकार नहीं सकते, हम उसको झुटला नहीं सकते। इसलिए हर कमिटमेंट अग्नि को साक्षी मानकर की जाती है। अग्नि साक्षी है कि यस, आई एम द साक्षी कि आपने कमिट किया था, मैं गवाह हूं। अग्नि के पास वो विजन है, वो रोशनी है ना। अब एक लाइटर मोड में बात जा रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना। आप में तो कोई ऐसा है जो ड्रिंक करता है, मतलब पार्टी वार्टी करता है और ड्रिंक करता है? एनीबडी प्लीज। और उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है यार, यहाँ घर परिवार में बैठे हैं, एनीबडी? मोहन जी बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारे वेबिनार में, हमारी क्लास में अगर वो लोग आएंगे जो सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, खुले दिल से आएंगे। हाँ जी मोहन जी बताइए, मोहन जी। जी सर, नमस्कार। आप ड्रिंक करते हैं कभी कभी पार्टी वार्टी में, जैसे बैठे हैं जी जी बिल्कुल। तो वहां चीयर्स करते हैं आप, हाँ चीयर्स, जी। जी। कभी सोचा चीयर्स क्यों की जाती है? नहीं, इसका अभी तक तो नहीं गौर किया मैंने।
यार वही तो बात है। पता नहीं यार, या तो मैं गलत हूं या पता नहीं आप किस दुनिया। हर एक इवेंट, हर कुछ जिंदगी में होता है, उसके पीछे कॉज है, पर्पस है, मतलब है उसका। क्यों नहीं सोचा जी आपने कि भाई चीयर्स क्यों? कभी वो तो दोस्तों से पूछना, चीयर्स चीयर्स करते हैं, मतलब होता है ना, पार्टी में बैठे हैं, वो सब ड्रिंक बन गई, वो चीयर्स, पहले ड्रिंक चीयर्स करके पीते हैं। क्यों पीते हो भाई तुम चीयर्स करके? पी लो यार, चीयर्स क्यों करनी? कभी वो सोचा? इंग्लिश कल्चर है कुछ ऐसा, चेयर्स करके नहीं देखा यार, होगा। हर चीज मतलब है, हर चीज एलिमेंट है, हर चीज का मतलब है, मीनिंग्स है मेरे भाई। बताता हूँ बताता हूँ। हाँ जी, आरएम के नाम से कोई बताइए, आरएम बताइए, आरएम। आरएम जी अनम्यूट कीजिए। क्यों चेयर्स करती हैं भाई? आरएम जी बताइए, मास्टर जेनुअस मोहन कुमार जी हैं, बताइए। नागेश सर नमस्कार, नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। सर गुड, सर गुड नाइट सर। वंशी गुरुभ्यो नमः। आपकी आवाज क्यों लेने आ रही है, बताइए। सर टुडे इज क्लास इज अच्छा है सर। आज द्वितत्व डायरेक्शन वास्तु में अच्छा है सर। नहीं नहीं, अच्छा वो है अलग। सर। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, आरएम जी बोलिए आप। आरएम बोल सकते हैं आप। और कुछ और लोगों ने हैंड रेज किया हो, उसको उनको भी ले लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम, महाजन जी बताइए, महाजन जी, प्रकाश जी। शुक्र का कारक है ड्रिंक। अच्छा, चीयर्स क्यों करना? चीयर्स क्यों करना? पी लो भाई, शुक्र है तो क्या, पी लो, क्या दिक्कत? चीयर्स क्यों करना? किशन जी बताइए, किशन जी। सेलिब्रेशन करते हैं सर। और तो चीयर्स बोलना क्यों? वैसे ही कर लो, बोलने की जरूरत क्या है? एक खुशी जाहिर करना। हैप्पीनेस के लिए। चलो ठीक है, किसी को पता नहीं है, लॉजिक नहीं पता, मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। ये अग्नि तत्व से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूँ यार। देखिए, जब शास्त्र ये कहता है, कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सिंपल, आपको पता होना चाहिए। आपके जो पांच सेंसेस हैं, उन पांच सेंसेस को पता होना चाहिए कि आप क्या कर्म कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान गेट टुगेदर में ड्रिंक करता है, तो क्या कर रहा है? वो पांच एलिमेंट की एनर्जी उस माहौल में, अपने सर्कल के अंदर लगा रहा है। मान लो आपके ड्रिंक बनी, वो ड्रिंक में क्या है? वाटर एलिमेंट, स्मेल है, आप देख पा रहे हैं, जल तत्व है वो। तो वहां पर सारे एलिमेंट हैं, लेकिन एक एलिमेंट मिसिंग है। वो कौन सा? कि आप उसको सुन नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, स्पेस एलिमेंट। हमें पता है ये वाटर है, हमें पता है दिख रहा है भाई दारू है, हमें पता है कि भाई इसकी स्मेल है, कड़वी है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा? कौन से सेंसेस को नहीं पता ये क्या है? वो है स्पेस एलिमेंट या एयर एलिमेंट। तो जब हम चीयर्स करते हैं, चीयर्स का मतलब कानों में जाता है, चीयर्स का मतलब है भाई कोई ड्रिंक विंक चल रही। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पीते हो कभी, चाय पीते हो कभी, चीयर्स किया क्या आपने? नहीं किया। तो चीयर्स का मतलब है कि
आप जो काम कर रहे हो, आपकी पांचों सेंसेस, आपके अंदर के 5 एलिमेंट को पता है कि आप क्या कर्म करने जा रहे हो। कल को ऐसा मत बोल देना कि भाई मैं तो, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बोला था, मैं तो ये था। संजू कहते हैं भाई एक एलिमेंट को नहीं पता था। कौन से? स्पेस एलिमेंट या सुनने वाले एलिमेंट को। जैसे ही तुमने चीयर्स किया तो कान को सुन गया। चीयर मतलब हाँ भाई तुम कुछ ड्रिंक विंक करने जा रहे हो। तुमने देख लिया, सुन लिया, स्मेल कर ली, अर्थ एलिमेंट सब कुछ है। एक एलिमेंट मिसिंग था, उसको भी पता लग गया कि आप क्या कर्म करने जा रहे हो। तुम करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो, इसलिए चीयर्स किया जाओ। समझ में आती बात? तो भाई, अच्छा, बोलेंगे सर आपको कैसे पता? अरे भाई, जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना इन डेप्थ, हर चीज के पीछे अपने आप से लॉजिक होते हैं। यार ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों। तो जहां से मुझे एनर्जी मिलती है ना, आपको भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैंने कोई तपस्या कर रखी है, भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग स्पेशल मेरे ऊपर है। तुम्हारे ऊपर भी है भाई, उतनी है जितनी मेरे पर है, शायद मेरे से ज्यादा होगी। लेकिन सोचो तो सही, सोचो तो सही। तुम सोचते नहीं हो, मैं सोच लेता हूँ बस। तुम ऐसे ही ले लेते हो, मैं हर चीज के ऊपर रिसर्च करता हूँ कि भाई क्यों, वाई, ऐसा क्यों। क्यों? क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट। हाँ जी हेमंत जी, क्या कहना चाह रहे हो? हेमंत जी, हेमंत जी, हेमंत जी पुराने स्टूडेंट है हमारे, कुछ कहना चाहते हैं, ले लेते हैं। आवाज कम है। हाँ जी हेमंत जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी। सर मैं हमेशा तारीफ करता हूँ कि जब भी मैं आपकी क्लास में बैठता हूँ तो सर कुछ ऐसा बता देते हो जो सर आपके पेड क्लास में भी नहीं होता। तारीफ के लिए सर मेरे पर रुका नहीं गया। तो मैं, ये जो आपने बोला है ना सर, 50 प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन 50 प्रोग्राम, हजारों प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, और कोई ऐसा होटल नहीं है जिसमें प्रोग्राम न अटेंड किए। अच्छा। लेकिन इतना डीपली कोई नहीं बताता। आपने जो बोला ना, चेयर्स जो बोला है, जो हाँ। टकराते हैं, ये गजब है सर, लाजवाब है, मतलब बता नहीं सकता। ये जो सब बाकी सुन रहे हैं उनको शायद पता नहीं है कि मैं कितने कोर्स कर चुका हूँ आपसे। आपका सर जवाब नहीं है, लाजवाब हो सर। ये दिल हेमंत से जी, नमस्कार है। ये हेमंत जी पुराने स्टूडेंट हैं और कम से कम 10 12 15 कोर्स कर चुके हैं मेरे यहाँ से। और ये पेड कोर्स करने के बाद भी मतलब बहुत रेयर होता है कभी कोई काम है। हर वेबिनार फ्री वेबिनार भी अटेंड करती है, जबकि ये पेड कोर्स कर चुके हैं। क्योंकि इनको पता है कि जब सर सर जब पढ़ाते हैं ना तो बिंदास पढ़ाते हैं, मतलब देखते नहीं है कि क्या देना क्या नहीं देना। और फ्री वेबिनार में जैसे ये बच्चा सच्ची बात बोलता है, मैं फ्रीडम होते हुए मैं बहुत कुछ दे जाता हूँ, शायद इतना पेड क्लास में भी नहीं दे पाता। नहीं देते सर। सर जो आपने अग्नि के बारे में समझाया है ना सर, वो भी लाजवाब है सर। तो बात तो यही सच्ची है ना, बात तो ठीक है। बिल्कुल सर। 2 दिन पहले ही एक मेरे से 5 साल बड़े हैं वो, मैंने उनको ये ज्ञान दिया, उनकी आंखें खुल गई। वो मेरे को कुछ राहुल गांधी के बारे में समझा रहे थे, तो मैंने उसको ज्यादा नहीं बोला। मैंने कहा भाई आज से बस एक काम कर ले। आपकी बात मेरे दिमाग में आई थी, उसको समझाया और वो चुप था। मैंने कहा भूल जा भाई राहुल गांधी को, ये सुन ले। सर जवाब नहीं आपका सर, तारीफ करने के मेरा लिए मैंने जवाब, आपको बोला। भाई मैं, आई एम नथिंग। जब मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ कृष्णा जी, वो पढ़ा रहे थे, आई एम नथिंग। मैं कुछ कर सकता सर तो पता नहीं क्या क्या कर दूं सबके लिए, सच्ची में। सर अगर एक मेरे को पावर आ सर जाए ना कुछ करने की, मैं सबका भला कर दूं, सबकी झोली भर दूं। सर एक मैं- ऐप से आज मेरे पास फोन आया था। हाँ जी। एस्ट्रो योगी करके कोई ऐप नई चालू हुई है, जैन साहब ने शुरू की है। तो हाँ। मेरे पास फोन आया कि हेमंत जी आपने एक अप्लाई किया था, पूरा किया भी। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने अपने बारे में बताया। मैंने कहा आपने कहाँ सीखा है? मैंने कहा डॉक्टर नागेश सर से सीखा मैंने। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कितने कोर्स बताऊं मैं? तो कह रहा स्पेशली आपको
स्पेशली आपको कॉल करूंगा और आप बताना कितने पैसे लोगे आप एक कॉल चार्ज का। तो मैंने सर आपके बारे में बताया, मैंने उनको बताया, अभी उन्होंने ऐप चालू की है, तो मैंने उनको बताया कि इंडिया में अगर कोई टैरो कार्ड की कोई रीडर लड़की होगी तो नागेश सर से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। मैंने कहा डॉक्टर नागेश, कह रहे हो आपको जानते हैं, वो जैन है उनका नाम, जो मालिक है, सीधा मेरी मालिक से बात हुई है सर। अच्छा। तो जब मैं, हाँ, मालिक से मेरे पास फोन आया था उनका, मैंने बोला सर उनके ग्रुप में ना टिक करना होता है, तो कौन सा टिक करूं? तो मैंने उनसे पूरा 14 कोर्स कर चुका हूं अभी तक, कौन सा टिक करूं? कह रहा खाली है, कह रहा सर्टिफिकेट भेज दो अपना वो रेजिडेंशियल वास्तु का, एडवांस रेजिडेंशियल वास्तु। मैंने कहा कॉमर्शियल रेडू कौन सा भेजूं? मैंने कहा 14-15 किया हूँ। फिर मैंने आपका नाम लिया, कह रहा कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसको बताया एस्ट्रोटॉक पे 12,000 स्टूडेंट काम करते हैं सर के सिखाए हुए। सही बात, सही बात। सर आपने जो अभी जो रियलिटी बता रहा हूँ सर, पार्टियां करते हैं लोग, पीना जानते हैं, रियल में नहीं जानते हैं कि पीने का असली अर्थ क्या है। आपने जो बोला गजब है। और सर एक चीज और, माफी चाहूंगा, एक चीज और जोड़ देता हूँ, जब हम जाम टकराते हैं ना सर, तो एक दूसरे में मिल जाए, ये बहम भी खत्म हो जाए, किसी ने कुछ मिला तो नहीं रखा। ये भी होता है, ये इशू भी है। बाकी सर ये जाम टकराने वाला जो बोला है ना सर, मतलब तालियां है सर आपके लिए, गजब हो सर आप। और सर आपने जब स्टार्ट किया था क्या कह रहे थे पता है? आप ये कह रहे थे कि मैं थका हुआ हूँ और मैं कुछ देर पढ़ाऊंगा। सर 20 मिनट तो सर एक सब्जेक्ट को समझाने में टाइम निकाल दिया आपने। वाइफ बैठी हुई है बगल में, मैंने बोला वाइफ से, मैंने कहा सर अभी 1.5 घंटे से पहले हटेंगे नहीं और 20 मिनट बोल रहे हैं। सर जवाब नहीं है सर आपका, लाजवाब। भाई ये मुझे देखिए, मुझे एनर्जी कहाँ से मिलती है अब समझो सर। वो फायर जब सर बैठे थे ना, आपके चेहरे पे चमक नहीं थी, अब चमक रहा है सर चेहरा। आगे ना, कहाँ से आई? वीनस, वीनस, वीनस। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो भाई अब देखो, मेरा अग्नि तत्व अच्छा होगा, मेरा वीनस अच्छा होगा, मेरी स्पाउस अच्छी होगी, मेरी भार्या अच्छी होगी, जिसने मुझे ये एनर्जी दी, जिसने मुझे वो फ्रीडम दी, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मतलब जितने शब्द बोलूं कम है। मतलब उसको जब मैंने, बिल्कुल उसको जब मैंने बोला ना, योगी वाले को, जो मालिक का फोन आया था सीधा, पहले लड़के ने फोन किया था फिर मालिक ने, तो मैंने कहा भैया कौन सा कोर्स बताऊं? फिर मैंने उनको बताया, उनकी वाइफ से मैंने ग्राफोलॉजी सीखा है, फिर सर ने लोगो डिजाइन सिखाया है, फिर मैंने उसको पेप्सी का लोगो और कोक के लोगो के बारे में कुछ पूछा, तो मैंने कहा उसकी तरफ अट्रैक्शन क्यों है, क्या कारण है उसका? तो कह रहा चिंता मत करो, मैं आपको स्पेशल इफेक्ट दूंगा। चलो बढ़िया, गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार। चलिए बढ़िया। सर बच्चे पूछते हैं, सर इतनी एनर्जी, इतने पॉजिटिव, इतने स्माइलिंग, इतने चार्मिंग, आप कैसे दिखते हो? तो क्या मैं अपने वीनस की वजह से, सिंपल है। मेरे में चमक है, मेरे स्माइलिंग फेस है, मैं टेंशन फ्री हूँ, किसकी वजह से? मैं अपनी वीनस की वजह से, अपनी वाइफ की वजह से। उसने मुझे सपोर्ट किया जिंदगी में, तो आज मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, सिंपल। और क्या, ठीक है? समझ आया फायर क्या होती है? ये होती है फायर। चल आगे चलते हैं थोड़ा सा, टाइम कितना हो गया? 11 बज गए यार। इतना ही करते हैं यार, कल देखेंगे, ठीक है? कल करेंगे। तो कुछ तो समझा आज आपने, अभी फायर बहुत बाकी है। ये तो अभी व्यावहारिक बातें चली हैं हमारी, कल करेंगे आराम से। और अब अभी मेरा बहुत सारे दिन है, मैं फ्री हूँ पढ़ाने में, क्योंकि मेरा कोर्स अभी होली के बाद लॉन्च होगा। तो अभी होली तक मैं से रोज पढ़ लो, रोज पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अभी 2-4 बच्चों ने पूछा था कि सर वो कोर्स वोर्स क्या है। भाई जिसको भी कोर्स कंटेंट चाहिए, क्या पढ़ाएंगे, क्या फीस है, पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा। अब रोज रोज मैं दिखाने वाला नहीं कि ये भाई ये कोर्स है, ये कोर्स कंटेंट है। तुम पर्सनली व्हाट्सएप करो, सर क्या पढ़ाओगे, कोर्स कंटेंट भेज दूंगा, क्या फीस है भेज दूंगा। लेकिन इतना है कि इसके अंदर हम
प्रोफेशनल रेजिडेंशियल वास्तु कंजन आपको बना देंगे। और इसी कोर्स के अंदर आपको फेंगशुई, बल्कि बहुत सारे बच्चे ना क्लेम करते हैं, शिकायत करते हैं, सर हमने तो पैसे देके आपसे कोर्स किया था फेंगशुई का, सर हमने तो आपको एस्ट्रो वास्तु की फीस देकर कोर्स किया था। अरे मैं कहा छोड़ यार, क्या हो गया, जब तुमने किया था हम फ्री नहीं देते थे, फ्री देते तो क्या फर्क पड़ गया यार, क्या हो गया फिर? तो अब एस्ट्रो वास्तु फ्री है आपके साथ, 8,500 रुपये का। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक दिन क्लास लूंगा, कल परसों तरसों जब भी लेंगे, एस्ट्रो वास्तु होता क्या है। एक दिन आपकी क्लास फेंगशुई की होने वाली है, पूरी एक क्लास फेंगशुई की करेंगे, ठीक है, और एक पायरा वास्तु। तो ये 3 कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जबकि इन 3 कोर्स की फीस हमारे मेन कोर्स से ज्यादा है, ठीक है। तो कल करते हैं आराम से, एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ जाते जाते। हाँ जी सुदीप जी बताइए। सच्ची मैंने पानी भी नहीं पिया था, यकीन मानिएगा। मैं 9:14 पर गाड़ी मैंने पार्क की है, फटाफट ऊपर आया हूँ, बेटा आया हुआ था, बेटा खाना खाता, भाई से मिला, बोला चलो, मैं कहा मुझे मेरी क्लास शुरू करनी। तो 2:17 पर मैं, मतलब 9:17 पर मैं आपके साथ था। प्रणाम हाँ जी सर। बताइए सुदीप, बताइए। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम जी, सर प्रणाम। वास्तु के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन सर आपका बातें सुनकर इतना अच्छा लगता है कि मैं लगता है कि ऐसे कि दिन भर आप आपके साथ अगर चांस मिलता है तो आपके साथ दिन भर रह जाऊं। आपका बातें सुनने के लिए, आपका जो तरीका है बात बताने का, अरे मेरा ये कुछ बहुत भी नहीं बहुत भाई, जो कृष्णा जी दिल बोलते से हैं बोल कि रहा हूँ भाई सर। ये सिखा दो, ये बता दो, बताते हैं। नहीं सर, ये सब कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ये अंदर से आता है, ये दिल से बोल रहा हूँ सर। बहुत मैं तभी बहुत कहता बहुत मजा लग रहा है। भाई, मैं वास्तु तभी की कहता अलग हूँ। बात है, आपका जो तरीका है, वास्तु अलग चीज है। आपका जो तरीका है बात करने का, ये बहुत दिल को छू लेता है सर। इसीलिए शायद आपका बहुत फैन होगा, जो आपको बातों से इम्प्रेस हो जाएगा, इतनी अच्छा लगता है। अच्छा तभी तो हम सर एक बोलते हैं सवाल कि के हमें साथ हमें सर, मत सुनो। अगर आपने हमें सर, सुन लिया तो आप सर हमारे, ना चाह के भी आप हमारे हो गए। यही बात है, यही बात एकदम सर, मेरा मन की बात कह दिया आपने। सर एक सवाल था। सर मेरा एक सवाल था कि ये साउथ ईस्ट के बारे में ही। मेरा जो एक एम्प्टी प्लॉट है, उसका ईस्ट और पूरा साउथ ईस्ट में एक पॉन्ड है, तालाब है। उससे पॉइंट कोई वास्तु दोष हो सकता है क्या? बिल्कुल और होता है। होने से उसका, हाँ सर, मतलब वो है हमारे घर के बाहर। हमारे घर के बाहर दूसरों का, मेरा नहीं है, हाँ मेरा दूसरों बाउंड्री का। वॉल किया हुआ है, उसके बाद एक पॉन्ड है ईस्ट और पूरा साउथ ईस्ट को लेकर। बिल्कुल तो इससे कोई वास्तु दोष होता है? बिल्कुल होता है, इसको बोलते हैं आउटर वास्तु। हाँ 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 हाँ। तो इसका इसलिए कोई रेमेडी? कल हमने बताया था, साइट सिलेक्शन, प्लॉट सिलेक्शन सबसे हाँ हाँ हाँ। इंपॉर्टेंट चीज है। काल से कोशिश कर रहा हूँ सर, हैंड उठा के बैठा हूँ आपसे बात करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हाँ बताया सर, था ना, साइट सिलेक्शन। हाँ हाँ ये जब साइट सिलेक्ट करते हैं, प्लॉट सिलेक्ट करते हैं, कोई फ्लैट सिलेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। हाँ हाँ। भाई मान ले किसी का पॉन्ड है, किसी का कुछ है, ठीक है। मैं चलो और मजे की बात समझो। मान लीजिए कि भाई हमारा घर ऐसी जगह है कि एक ढलान पर है, और एक इंसान की हमारे से पहले गाड़ी खड़ी होती है, रोज रोज गाड़ी धोता है, उसका गंदा पानी हमारे सामने सर ये बात हमारे कल घर कल पर टच बताए थे करता है, आपने, हमारे कल घर पर बताए टच थे करता आपने। है हमारे। हाँ सर, सुना था, हाँ कल तो बताए भाई थे आप। क्या कर लोगे, तो वो तो रोज गाड़ी धोएगा, रोज अपने घर को धोएगा, और उसका हम गंदा तो पानी कुछ नहीं तुम्हारे कर पास आ रहा है, सकते। क्या करोगे? तो इसलिए बोला जाता है साइट सिलेक्शन, पहले साइट देखो। ये सारी चीजें भाई घर के बहुत नजदीक, मैंने बोला था वो कॉर्पोरेशन एमसीडी का कोई स्कूल है, वो सरकारी बच्चे, तो भाई सरकारी बच्चे आएंगे तो उत्पात मचाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, गाड़ी पे स्क्रैच करेंगे, पत्थर मारेंगे, वो तो करेंगे, शोर मचाएंगे आते आते, उनकी क्या रेमेडी करा दो? कोई रेमेडी नहीं। समझ में आती बात? तो हाँ हाँ। कुछ चीजों की रेमेडी नहीं हो सकती, इसलिए बोला गया साइड सिलेक्शन लेकिन एक मैं अच्छे तो से कर लो। वो कहाँ प्लॉट तो मेरे लेना, पास। फ्लैट, प्लॉट, मकान, बिल्डिंग कहाँ बनाना, हाँ हाँ।
पहले सोच लो, इसकी कोई रेमेडी नहीं। आपका आपने ऐसा फ्लैट ले लिया, आपके फ्लैट के सामने से वो 35,000 वोल्ट की 66 वोल्ट की लाइन गुजर रही है, तो आपके घर के अंदर हेल्थ इश्यूज आएंगे। मैं कितनी मर्जी रेमेडी करा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हेल्थ इश्यूज आएंगे, आएंगे मतलब आएंगे, और लंबे समय तक वहां रहोगे तो कैंसर होगा, किसी एक को कैंसर होगा ही हो। मैं क्या रेमेडी कर दूं? लेकिन सर ये जो प्लॉट के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये मेरा पूर्वजों से मेरे पास आया है, तो मैं हाँ तो तो ठीक है, उसके उसके वो ठीक है, वो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। कुछ अब रेमेडी कर क्योंकि सकते हैं क्या उसका? क्योंकि क्योंकि आउटर वास्तु है, हम उसको पोन्ड है, वाटर एलिमेंट है, तालाब है, उसको हटा नहीं सकते। इसलिए हाँ। शास्त्र क्या बोलता है कि बहता हुआ पानी, नदी, कोई शुभ वाटर रिसोर्स अगर आपके नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में है तो प्रॉस्पेरिटी आती है, लेकिन ये तो नहीं है। प्रॉस्पेरिटी आती है। अब आपका हो गया मैग्नीजोन में, साउथ ईस्ट में आ गया, तो वो वाटर रिसोर्स, आउटर वास्तु वाला वाटर रिसोर्स आपकी डेली इनकम को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके फाइनेंशियल में डेंट मार रहा है, समझो। और उसका मैं कुछ रेमेडी नहीं कर सकता, कुछ नहीं। लेकिन क्या कर सकता हूं, मैं एक काम कर सकता हूं कि आपके घर के साउथ ईस्ट को और इनहेंस कर दूंगा, ताकि इनकमिंग, फायर की इनकमिंग, फाइनेंस की इनकमिंग बढ़ जाए। तो कल बताया था, एक हवन कुंड की पिक्चर, एक रेड बल्ब अपने साउथ ईस्ट में जलाकर छोड़ दो, रोजाना सुबह शाम एक देसी घी का दिया साउथ ईस्ट में जलाओ, इससे आपकी डेली इनकम में इंक्रीज होगा, फाइनेंस की इनकमिंग बढ़ेगी। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका मैं कुछ नहीं, वो जो जिसके वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, जो कमी वहां आउटर वास्तु में आ रही है, उसको मैं अपने घर के साउथ ईस्ट को और इनहेंस कर अपने फाइनेंस को बढ़ा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। घर में ही, घर क्या ही, घर घर में, का, घर के अंदर, घर, इवन घर का बाहर कुछ कर नहीं कर सकते। मैं मेरा घर प्लॉट के का। अंदर, लेकिन घर का बाहर। भाई मेरा अधिकार कहाँ पर है सुदीप जी? मेरा अपने मेरा घर प्लॉट में, तो, हाँ, अपने घर में, अपने अपने प्लॉट घर में, में, अपने है प्लॉट ना? में है। वहां तो नहीं कर सकता मैं कुछ, तो वहां करना है, वहीं करना नहीं, आपने जो बताया वो मेरे घर में करने के लिए बताया, लेकिन मेरा घर के बाहर, मेरा प्लॉट में कुछ करने का कर सकते हैं कुछ? है। घर के अंदर, घर के अंदर, घर घर के के अंदर। अंदर, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, वेरी चले मच सर। चले, कल मिलते हैं। आज के लिए माफी चाहूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ा पाया, है ना? नहीं नहीं और सर, बहुत कभी ऐसा बहुत। लगे, कब देखिए क्या है ना, बड़े सारे काम होते हैं, और भी काम होते हैं, मुझे कल भी कहीं जाना है, होता कल भी लेट आऊं, वैसे टाइम से आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी, तो लेकिन मैं जुड़ा हूं, कल परसों तरसों 2 3 4 दिन और पढ़ा देंगे आप, कोई चिंता की बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, और कभी थैंक कभी यू। ऐसा हो कि भाई लिंक नहीं आ रहा है, आया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं किसी ग्रुप में लिंक भेजना, या कभी कभी ऐसा क्लास है ही नहीं तो भाई लिंक मत भेजो। फिर भी एक बार ना 9:15 9 साढ़े 9 बजे एक बार वो आईडी पासवर्ड एक आपके बार पास में, वो लिंक क्लिक करना है एक बार। एक बार क्लिक करके देख लो, सर बैठे हो तो भाई आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम भी सो हाँ हाँ आराम से, हाँ। है ना? और होली तक ये चलेगा, होली के बाद हम अपना वास्तु का कोड लॉन्च करेंगे, और फिर 2 3 दिन के बाद 10 दिन का लो शुगर, पूरा लो शुगर कोर्स, पूरा कोर्स, पूरा मतलब पूरा न्यूमरोलॉजी का। इसलिए मैं कहता हूँ लो शो ग्रेड जो सीखने जा रहे हैं, चैलेंजिंग सिस्टम जो सीखने जा रहे हैं, मत सीखो। मैं उससे ज्यादा आपको, उससे ज्यादा अच्छा, फ्री में, एक पैसा नहीं लूंगा आपसे, पूरा कोर्स फ्री में सिखा दूंगा। कब होगा? ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा होली के बाद, और उसके 1 2 दिन बाद 10 दिन आपको फ्री पढ़ाए, लो शो ग्रेड नंबर, चाइनीज सिस्टम। थैंक तो यू अपने सर। इंडिया जो भटके हुए हैं, कहीं पैसा खर्च कर रहे हैं लोचू में, 5,000 10,000 20,000 50,000, उसको बोलो पैसा खर्च हाँ, मत करो, सर से एक बार पढ़ लो, मेरे से एक बार लोशो पढ़ लिया तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री का पढ़ाता हूँ, फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, ओके जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। मजे, मजा क्या है, कृष्णा जी का नाम लेते रहो भाई, सबसे बेस्ट रेमेडी तो कृष्णा जी हैं।
ये सब मुंह माया है, बेकार की बातें हैं सारी। उसका नाम लेते हो, बस मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। ठीक है जी। चलो भाई, आज का एनर्जी जगह एनर्जी एक्सचेंज देना जरूरी है, वरना पता लगे जैसे कि साहब बोलने के लिए अगली बार तुम्हें जन्म लेना पड़ रहा है, और तुम्हारे करना मुझे भी जन्म लेना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे सुनना था। तो भाई, ना तो तुम बंधन में बंधो, ना मुझे बांधो, सिर्फ आज का एनर्जी एक्सचेंज कर लो। जय श्री कृष्णा, बात खत्म। तुम भी खुश अपने घर में, मैं भी खुश भाई। जय श्री कृष्णा सबको। जय श्री राम। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। कृष्ण। जय श्री 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 कृष्ण।